क्वेश्चन नंबर 14 इज द फर्स्ट डाउट। इससे पहले है तो अभी बोल दो, बाद में नहीं लूंगा। अगर आपका डाउट 14 से पहले है तो 10 से पहले दिख रहा है सबको? क्लियर? एडजस्ट कर लेना। अभी ज्यादा है ये। 10 बता देगा सेवन। मैं 10th ले रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 10। Two particles are projected with same initial velocity. One makes an angle theta with vertical and another with horizontal. एक का वर्टिकल के साथ है, एक का हॉरिजॉन्टल के साथ है। तो जिसका वर्टिकल के साथ है पहले उसको ले लेते हैं हम। वर्टिकल के साथ जब आपको एंगल दिया जाता है थीटा, तो फिर हॉरिजॉन्टल के साथ कितना बन जाता है? 90 माइनस थीटा। और दूसरी प्रोजेक्टाइल का आपको दिया हुआ है हॉरिजॉन्टल के साथ। क्वेश्चन नंबर 10, ये हम लोग डाउट डिस्कस कर रहे हैं। Two particles are projected with same initial velocity and one makes an angle theta with vertical, another with horizontal. If their common range is r, then product of their time of flight is directly proportional to. कॉमन रेंज कब होती है? जब दोनों का सम कितना होता है? 90। और वो यहाँ 90 बन ही रहा है, तो थीटा और इसका 90 बन रहा है। तो रेंज का फॉर्मूला क्या होगा? u स्क्वायर बाय जी 2 साइन थीटा कॉस थीटा, यही होगा। अब टाइम ऑफ फ्लाइट के साथ रिलेट करना है। प्रोडक्ट ऑफ द टाइम ऑफ फ्लाइट, इसका टाइम ऑफ फ्लाइट और इसका टाइम ऑफ फ्लाइट का प्रोडक्ट लेना है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या होता है? 2u, यहाँ साइन 90 माइनस थीटा होगा बाय जी, और यहाँ पर टाइम कितना होगा? 2u साइन थीटा बाय जी। 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है ना। साइन ऑफ 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा। तो इसको मैं क्या लिखूंगा? 2u कॉस थीटा बाय जी इंटू 2u साइन थीटा बाय जी। अगर आप ध्यान से देखो, 2 बाय जी को अगर मैं बाहर निकालूं तो रेंज का फॉर्मूला बन जाता है। चेक करो, अगर इसमें से 2 बाय जी बाहर निकालते हैं तो जो बचेगा वो रेंज का फॉर्मूला ही। तो टाइम ऑफ फ्लाइट का प्रोडक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेंज पावर 1। ये इसका आंसर होगा। चेक करो क्या आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 सबने ट्राई किए? हर्षिता आपने? 7 पे डाउट है, कोई बात नहीं, इसको नोट कर लो जिसका डाउट है। क्लियर कर दो स्क्रीन को। एक बार जो बच्चे कनेक्टेड है मैं उनसे पूछ लेता हूँ कितने क्वेश्चंस किए। आर्यन कितने किए आपने? आर्यन? सर 50 तक की हैं। 50 तक किए हैं। ओके, गरिमा? So 1 to 50. कोमल? कोमल धीमड़ा? सो 50 तक की हैं। कृतिका? सर 50 तक। कुहू? So 50. कुहू ने भी किए। ओके, कुशल? सर 50। कोई ऐसा है जिसने नहीं किए? रौनक? बेटा सब लोग ना जो कनेक्टेड है, जो क्लास में उनके तो मैं चेक कर लूंगा, जो कनेक्टेड है वो अपना पीडीएफ भेज देना मेरे। वैसे सभी भेज देना एक बार पीडीएफ बना के। भेज देंगे सर। क्वेश्चन नंबर 7 पर, क्वेश्चन नंबर 7 ले रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 इज एट व्हाट अदर एंगल ऑफ एलिवेशन रेंज ऑफ ए शेल। ये तो बताया था मैंने, क्या बेटा? ओके, ऐसे दो एंगल जिनका सम 90 होगा ना, उस पे रेंज सेम हो। 90 को हम लिख सकते हैं π/2। अब इसने एक एंगल तो आपको दे दिया 7 में, π/36। दूसरा एंगल आपसे पूछ लिया, तो वो दूसरा एंगल आपके पास क्या होगा बेटा?
पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 36। आप चाहे तो 36 को एलसीएम ले लें, तो ये कितना बनेगा 18 पाई माइनस पाई। आंसर इज 13 पाई बाय 36। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 7। ऐसे दो एंगल जिनके ऊपर रेंज सेम होती है वो कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वो होते हैं जिनका सम 90 डिग्री है। स्नेहा समझ में आ गई? क्वेश्चन नंबर 14 से पहले कोई डाउट? क्वेश्चन नंबर 14। Body is projected at such an angle that the horizontal range is 3 times the greatest height. ये तो बेटा इसने डिग्री में निकाला हुआ, तब आपसे नहीं हुआ। आप इनवर्स में निकाल लेंगे ना। आप इनवर्स में डिग्री के लिए आपको लॉग टेबल की हेल्प की जरूरत पड़ेगी, या आप हिट एंड ट्रायल मेथड यूज करोगे। मैं बताता हूँ कैसे। जैसे आपके पास ये फॉर्मूला है, टेंजेंट थीटा 4h/r। इसने कहा है कि 3 टाइम्स है ना, ये रेंज को 3 टाइम दिए तो 4/3 रहेगा। 4/3 कितना होता है 1.33। अब हिट एंड ट्रायल मेथड ये कहता है कि थीटा 45 पे तो 1 होता ही है, इसका मतलब ये एंगल 45 से ज्यादा है। अपने वो ऑप्शन किल कर दो जो 45 से कम है। देखिए कौन कौन से हैं। एक तो आपके पास ऑप्शन किल हो रहा है 25 वाला, एक 33 लो, तीनों ऑप्शन किल हो। इसको बोलते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड। कौन सा मेथड? आपको एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता चलेगी। एग्जैक्ट वैल्यू के लिए आपको लॉग टेबल देखना पड़ेगा, वो भी मैं सिखाऊंगा आपको। लेकिन कंपटीशन में या एमसीक्यूज में ये अलाउड नहीं होता। तो वहां पर अगर ये कंपटीशन में क्वेश्चन आएगा तो वहां ऐसा ऑप्शन भी, ऐसे ऑप्शन भी होंगे कि ये आंसर है। या फिर आपने जैसे इस क्वेश्चन में हिट एंड ट्रायल यूज किया, टेंजेंट 45 1 होता है, ये 1 से बड़ा है, तो आंसर 45 से तो बड़ा ही होगा। 3 ऑप्शन ऐसे हैं जो 45 से छोटे हैं, इसलिए उनको छोड़ दो, नेक्स्ट को पिक कर लो। इसका आंसर रहेगा डी। आंसर इज डी। शेयरिंग ये वाला फैन बंद कर रहा हूँ ऊपर से, और ऑफिस का देख एसी तो नहीं ऑन। ये फैन बंद कर, ऊपर वाला करना, ऊपर ऊपर बस। 15 और 20 के बीच में डाउट? 18 आपने किए थे बेटा क्वेश्चन? कितने किए? 25 तक शारीन पूरे कर लिए। स्नेहा आपने? आज पूरे होने चाहिए दोनों के। 35 कितने बेटा? 25 50 30 पिंकी 30 25 35 35। ओके, आज 35 तक डाउट ले लो, कल ये शीट पूरी करनी। हाँ वही पूछ रहा हूँ, किए ट्राई सारे किए ना। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18, द मैक्सिमम रेंज में ये नहीं है। द कोऑर्डिनेट ऑफ ए मूविंग पार्टिकल एट एनी टाइम इज x इज इक्वल टू, क्या लिखा है बेटा पढ़ना? x इज इक्वल टू अल्फा टी क्यूब एंड y इज इक्वल टू बीटा टी क्यूब। क्या चाहता है वो आपसे? स्पीड स्पीड स्पीड। तो पहले वेलोसिटी निकाल लो एक्स एक्सिस की डिफरेंशिएशन मेथड से, वो होता है dx/dt। डिफरेंशिएशन क्या होता है? dx/dt। अब जिसको डेरिवेटिव नहीं आता वो एक बार सुन लो ध्यान से, बाकी बच्चों ने किया हुआ है, कुछ बच्चे लेट आए। डेरिवेटिव में वेरिएबल की कोई भी पावर है वो आगे आएगी और एक पावर कम हो जाएगी। जैसे मेरे पास यहाँ टी क्यूब है ना, अल्फा तो कांस्टेंट है, इसमें 3 आगे आएगा। ये पहला रूल है डिफरेंशिएशन का। अगर इसकी पावर 6 होती तो मैं लिखता 6t की 5, इसकी पावर 10 होती तो मैं लिखता 10t की 9।
इसको बोलते हैं डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन से आपकी निकलेगी वेलोसिटी, क्योंकि वेलोसिटी होता है dx बाय dt। तो एक बार आप इतना रूल समझ के, जो बच्चों ने नहीं किया डेरिवेटिव, इसका आंसर आप मैच कर लो। ये आपके पास आ गया 3 अल्फा टी स्क्वायर। सिमिलरली आप वी वाई निकाल लो, डी वाई बाई डी टी, ये आपके पास क्या बनेगा 3 बीटा टी स्क्वायर, यही बनेगा ना। लेकिन एक वेलोसिटी एक्स एक्सिस की तरफ निकाली है, एक वेलोसिटी वाई एक्सिस। तो नेट वेलोसिटी निकालने के लिए आप पाइथागोरस भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि दोनों में एंगल 90 है। तो नेट वेलोसिटी आप कैसे निकालते हो, वी एक्स का स्क्वायर प्लस वी वाई। पुट कर दो वैल्यू, आंसर क्या आएगा, वी एक्स का स्क्वायर कितना हुआ 9 अल्फा स्क्वायर टी की पावर 4, और इसका कितना हुआ, बीटा ही है ना ये 9 बीटा स्क्वायर टी की पावर 4 का रूट। कुछ कॉमन आ रहा है, 3t स्क्वायर कॉमन आ रहा है, अंदर बचेगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। नोट कर लो बेटा, जो जो डाउट है उसको साथ साथ नोट करो, और एक हैबिट बना लो कि काम पूरा करके आना है। ये 2 दिन, ये कल पूरा होना चाहिए था। 50 क्वेश्चन मंडे को डाउट लेने थे मैंने, और मैंने शायद सैटरडे को आपको दिया था, संडे भी बीच में था। सैटरडे संडे मंडे भी गया, ट्यूसडे में भी अगर 25 क्वेश्चन किया तो फिर आप काम नहीं कर रहे प्रॉपरली। हार्डली 2 आवर्स का काम नहीं था, ये 3 घंटे लग गया था 3 दिन में। वर्क आपका पूरा होना चाहिए, आगे से ये एक्सक्यूज ना हो कि 25 किए या 15 किए। पूरा मतलब पूरा। आप पहले ही बोल दिया करो सर एक दिन लेट, एक दिन एक्स्ट्रा दे दो, बट जब डाउट लेने हैं तब पूरे होने चाहिए। ऐसे साइंस नहीं चलेगी जैसे सोच रहे हो। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कौन सा 19, कोई बात नहीं, डाउट हो सकता है। 19, a ball is thrown from a point with speed v naught at an angle theta from the same point, and at the same instant person start running with constant speed v naught to reach, ये मैंने बताया था फुटबॉल वाला, याद होगा। if yes, what should be the angle of projection? वो कहता है person start running with constant speed v naught by 2 to catch the ball। ये वैसा तो नहीं है, थोड़ा सा अलग है, बट वो कंसेप्ट आप लगा सकते थे। देखो यहां से मैंने एक बॉल को फेंका, प्रोजेक्टाइल की तरह बॉल गई, किस वेलोसिटी से फेंका बताना, वी नॉट। मान लो मैंने इसको थीटा एंगल से फेंका, तो इसको ये वाला डिस्टेंस वेलोसिटी का कौन सा कंपोनेंट कवर करवाएगा, वी नॉट कॉस थीटा, ऐसे है ना। उसी वक्त यहां से एक बंदा दौड़ना शुरू करता है v नॉट बाय 2 से, तो आप चाहते हो कि वो भी उसी टाइम पे इस बॉल को कैच कर ले। यहां से साफ बात क्लियर होगी कि अगर इसका ये वाली वेलोसिटी इसकी इस वेलोसिटी के बराबर होगी तो वो उसी टाइम पे पहुंचे। इसके पास जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है v नॉट बाय 2 है, उसके पास जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है वो क्या है, v नॉट cos थीटा। अगर इन दोनों की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी सेम होगी तो दोनों एक ही टाइम पे पहुंचेंगे वहां। यही आप चाहते हो, दोनों को इक्वेट कर दो, यहां से cos थीटा की वैल्यू निकाल लो। थीटा कितना आ गया 60 डिग्री, आंसर है 60 डिग्री। हॉरिजॉन्टल मोशन में कोई एक्सेलरेशन नहीं लगता प्रोजेक्टाइल पे, और ये बंदा भी कांस्टेंट स्पीड से दौड़ रहा है, इसके पास भी कांस्टेंट स्पीड है, और दोनों बराबर होंगी तभी ये वहां पहुंच पाएगा। उसने कहा कि वो उसको कैच कर लेता है, यस, तो फिर वो तभी कैच करेगा जब इसको हम 60 डिग्री पे फेंकेंगे, तभी दोनों की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी मैच करेंगे। तो आंसर है 60 डिग्री। हाँ, वो इस उस केस में क्या होता, मान लो यहाँ पर मेरे पास cos थीटा की वैल्यू 2 आ गई, ये पॉसिबल ही नहीं है। लेट अपने को वो ये कहता है कि ये बंदा
2v0 से दौड़ रहा है, बताओ पकड़ पाएगा? नहीं, आगे निकल जाएगा, ये तो बॉल बाद में गिरेगी। cos थीटा और sin थीटा की वैल्यू 1 से कम होती है, -1 से बड़ी होती है, मतलब -1 और 1 के बीच में होती है। अगर सॉल्व करते वक्त कभी भी cos थीटा की वैल्यू 1.1 भी आ जाए तो आपका आंसर होगा नो, नॉट पॉसिबल। अभी cos थीटा की वैल्यू कितनी आ रही है? हाफ, वो पॉसिबल है, तो आपका आंसर कितना हो गया? 6। गुड क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चनिंग किया करो कि अगर ऐसे ना हो तो क्या हो, आपको अल्टरनेट भी बताना है। किस केस में वो नहीं पकड़ पाएगा? इस केस में वो नहीं पकड़ पाएगा अगर आदमी की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी से कम होगी या ज्यादा होगी तो नहीं पकड़ पाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 19 के बाद बेटा, हाँ, अगर वो सेम पॉइंट से ना स्टार्ट करते तो फिर वो कोई ना कोई सिचुएशन देता, जैसे फुटबॉल के केस में किया था मैंने आपको कंपटीशन में करवाया था, वो सब बच्चे कंपटीशन नहीं कर रहे, उसमें मैंने ये बताया था कि एक फुटबॉल को यहाँ से किक किया और एक बंदा इधर से दौड़ना शुरू किया, और वो कितनी स्पीड से दौड़े कि बॉल को पकड़ ले। उसके लिए हम क्या करेंगे, हमें कुछ पैरामीटर दिए होंगे, फुटबॉल को किस एंगल से आपने मारा, आप टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल लेंगे, और ये डिस्टेंस जितनी दूर वो खड़ा है उसको वेलोसिटी से मल्टीप्लाई करेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट से, तो ये यहाँ पहुंच जाएगा ना। ऐसे आपको देख, वो सिचुएशन पे होगा क्या कुछ गिवन है क्या कुछ गिवन नहीं। इस केस में सिंपल था, एक ही जगह से दौड़ रहे हैं तो उनकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी आपको सेम करनी। 18 के बाद बेटा 25 तक, 18 to 25 बेटा जो लोग कनेक्टेड हैं, गरिमा डाउट बोलो अपना, डोनल, और सभी का मुझे पीडीएफ, सभी का पीडीएफ इवनिंग तक आ जाना चाहिए। So 22. कल क्लास में एंटर नहीं करने दूंगा अगर पीडीएफ आपका 50 क्वेश्चन तक का, इवनिंग का टाइम चाहे लेट रख लो, मुझे 10 PM तक आप 1 to 50 का पीडीएफ भेज दो। फिर कल की क्लास में मैं उसी को बैठाऊंगा जिसकी मेरे पास शीट आ जाएगी, ध्यान रखना इस बात। 22 कह रहे हो क्या? Yes, sir. 20 क्वेश्चन नंबर 20, particle is projected at 60 degree to the horizontal with kinetic energy k, the kinetic energy at the highest point, ये तो सिंपल था, कल मैंने आपको बताया था काइनेटिक एनर्जी एट हाईएस्ट पॉइंट का फॉर्मूला हाफ एम यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और हाफ एम यू स्क्वायर तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी होगी, तो के कॉस स्क्वायर थीटा कॉस 60 का स्क्वायर, और cos 60 होता है 1/2, आंसर इज k/। ये डाउट नहीं होना चाहिए जैस्मिन, नहीं तो कल किया था, हो सकता है आपने पहले का डाउट रखा, कल मैंने करवाया आपको काइनेटिक में। ठीक है जी, 20 के बाद बोलो 23, 24 से पहले 23 है, 23 से पहले तो कोई नहीं है, हाँ 22। बेटा सब लोग अपने डाउट्स बोलते जाना जो कनेक्टेड है। 22, shell is fired vertical upward with velocity v1 from the deck of a ship traveling at the speed of v2। देखिए ये शिप है, खत्म कर दिए, छोड़ते हैं। शिप इज मूविंग विद वेलोसिटी कितना v2, यहां से एक बुलेट को या किसी शेल को फायर किया वर्टिकली विद वेलोसिटी v1, तो इसका मतलब इसके पास दो वेलोसिटी होगी, शिप वाली तो है ही और वर्टिकल वेलोसिटी भी होगी। शिप वाली तो है ही उसके पास, अगर नहीं भी फायर करते आप, अगर शिप में बैठे हो आपकी वो वेलोसिटी तो है ही जो शिप की है,
अब बस में जा रहे हो तो बस चल रही है, आप तो नहीं चल रहे, लेकिन आप भी बस के साथ जा रहे हो ना। तो इस प्रोजेक्टाइल के पास ये दो वेलोसिटी होगी, हॉरिजॉन्टल भी और वर्टिकल भी। ये वाली वेलोसिटी कौन सी होगी? हॉरिजॉन्टल, जिसको हम क्या लिखते होते हैं? v cos थीटा। और ये वाली वेलोसिटी क्या होगी? वर्टिकल, जिसको हम क्या लिखते होते हैं? v sin थीटा। अब क्वेश्चन के अंदर क्या है 22 में? पर्सन ऑन द शोर ऑब्जर्व द मोशन ऑफ द शेल एज पैराबोला, इट्स हॉरिजॉन्टल रेंज इज। तो हॉरिजॉन्टल रेंज का फॉर्मूला तो आपको बताया हुआ, 2/g वर्टिकल कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। वर्टिकल कंपोनेंट कौन सा होगा? v1। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कौन सा होगा? v2। आंसर क्या आया? 2g v1 v2, 2g v1। समझ में आ गया सबको? इसका डाउट था 22 क्लास में से, आपको क्लियर हो गया बेटा? क्वेश्चन नंबर 23, गरिमा डाउट हो रहे हैं सारे आपके? Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 23, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन आपको दिया, ये भी मैंने आपको करवाया क्लास में। 6i कैप और 8j कैप। मैंने बताया था जब भी i और j में दिया हो तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मेरे पास 6 हो गया और वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा? 8। इसको चाहो तो आप u cos थीटा या u sin थीटा लिख सकते हो। उसके बाद का सम इजी हो गया, हॉरिजॉन्टल रेंज निकालनी है। सेम क्वेश्चन, 2/g हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट, 2/g 6 × 8। जी को आप कितना लो? 10 ले लो बेशक। इसने कितना लिया है? 10 लिया है इसने, 9.6 मीटर। ठीक है। आई और जे में जब भी दिया हो क्वेश्चन, आई वाला कोफिशिएंट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है और जे वाला कोफिशिएंट वर्टिकल कंपोनेंट। आई और जे क्या होते हैं? वेक्टर में एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की डायरेक्शन होती है। तो इसने क्या कहा? ये वाली वेलोसिटी 6 है और ये वाली वेलोसिटी 8 है। तो प्रोजेक्टाइल में ये कौन सी वेलोसिटी होती है? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। और ये कौन सी होती है? वर्टिकल। इसको सॉल्व कर लिया। 23 के बाद आपने कितने किए? 50 के। 23 से 30 तक 24 भी है क्या? 24, ओके। क्वेश्चन नंबर 24, टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ ए प्रोजेक्टाइल इज 10 सेकेंड। टाइम ऑफ फ्लाइट गिवन है 10 सेकेंड and range is given 500 मीटर। कोई बात नहीं। मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय इट इज, मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला होता है u² sin² थीटा बाय 2g। ओके, कैसे निकालोगे बताओ? थीटा दिया हुआ है आपने? टाइम ऑफ फ्लाइट का यूज होगा 2/g इंटू, हाँ टाइम ऑफ फ्लाइट का ऐसे कर लो ना। ये देखो, पहले तो आप टाइम ऑफ फ्लाइट करो 2/g इंटू वर्टिकल कंपोनेंट। ये टाइम ऑफ फ्लाइट अपने पास कितना है? 10। अब निकालना क्या था अपने को? ये निकालना ना, इसी में वर्टिकल की वैल्यू पुट कर दो। वर्टिकल की वैल्यू कितनी आ गई? 10 इंटू g/2। जी को भी 10 ले लो, 50 आ गई। अब h में पुट कर दो, रेंज की जरूरत नहीं पड़ेगी इसमें वर्टिकल का स्क्वायर बाय 2g है। वर्टिकल का स्क्वायर कितना हो गया? 2500। ये आएगा 125। क्या आंसर है इसका? यूज नहीं आ रहा है, इसके बिना हो जाए, क्योंकि टाइम ऑफ फ्लाइट में भी वर्टिकल कंपोनेंट आता है और
हॉरिजॉन्टल सॉरी हाइट में भी वर्टिकल कंपोनेंट आता है, वहीं से निकाल के उसको पुट करो। रिपीट करूं क्या इसको या हो गया? बेटा आप लोग बताओ जो कनेक्टेड है ऑनलाइन, ये समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट डाउट बेटा 26 26 Sir, 25. 25 किसका डाउट है बेटा? 25 नाम बोलो। Sir, Garima. गरिमा का 25। Arrow is shot in air. Its time of flight is 5 seconds. Horizontal range is 200 meter. The inclination of the arrow, theta निकालना बेटा। Time of flight is 5 seconds. 2 by g u sin theta. ये आपके पास 5 सेकेंड है। यहां से आप चाहो तो u sin थीटा निकाल लो, वो बनेगा 25। एक इक्वेशन बन गई। फिर रेंज आपको कितना गिवन है? 200। रेंज क्या होता है? 2 बाई जी यू साइन थीटा इंटू यू कॉस थीटा, यही होता है ना। यू साइन थीटा की वैल्यू यूज करके यू कॉस थीटा निकाल लो। यहाँ मैं अगर 25 पुट करता हूँ, ये 2 ये 5, इधर 1000 बन जाएगा। 25 यू कॉस थीटा, तो ये मेरे पास 40 आ जाएगा। गरिमा ये समझ में आया? Yes, sir. बस फिर तो डिवाइड कर दो इनको। टेंजेंट थीटा 5/8 और थीटा कितना आएगा? टेंजेंट इनवर्स 5/8। देखना क्या आंसर है। रिपीट करूं क्या इसको? इजी था, मुश्किल नहीं था, वैल्यूज ही पुट करनी। किससे बेटा? हाँ अगर वो याद हो फॉर्मूला, अगर ये वाला फॉर्मूला अगर आपको याद हो, क्योंकि सारे फॉर्मूले याद नहीं होंगे, यही कह रहे हो ना आप? ऊपर 2 बाई क्या है? चलो वो निकाल के देखना क्या फॉर्मूला बनता है, बट आपको याद रहेगा बेसिक फॉर्मूले 3, ज्यादा याद नहीं रहेंगे रिलेशन, तो उससे भी आप निकाल सकते हो। सीधा कोई रिलेशन अगर आपको याद हो तो यूज कर लो, नहीं तो आप उसको निकालो। तो बहुत सारे रिलेशन मैंने लिखवाए नहीं, आपको भूल जाते हैं। मैंने सिर्फ एक ही रिलेशन दिखवाया, टेंजेंट थीटा 4h/r। बाकी बेसिक फॉर्मूले जो हमने ड्राइव किए उसी का यूज करो। 25 के बाद 26, क्वेश्चन नंबर 26। प्लेन फ्लाइंग हॉरिजॉन्टली एट हाइट, एक प्लेन है, फ्लाइंग हॉरिजॉन्टली एट हाइट 1500 मीटर with velocity 200, passing directly overhead an aircraft gun। एयरक्राफ्ट गन है नीचे लगी हुई, यहाँ पर लगा देते हैं गन, इसके ऊपर से जा रहे हैं, इस गन के ऊपर से। द एंगल विद द हॉरिजॉन्टल at which gun should be fired for the shell with muzzle velocity 400 to hit। अब इस गन को किसी एंगल पे कर देते हैं। वो हमें ये कह रहा है कि इसको किस एंगल से फायर करें कि यहाँ से निकलने वाली बुलेट उस एरोप्लेन को हिट करे। एरोप्लेन भी तो फ्लाई कर रहा है ना, इट मीन्स एरोप्लेन अगर यहाँ पहुंचता है ना और ये उसको हिट कर सके, मुझे डायग्राम बना लो जैसे मैं बना रहा हूँ। अब पहला क्वेश्चन दिमाग में ये आता है कि किस केस में ये हिट नहीं करेगी। अगर इसकी मैक्सिमम हाइट 1500 मीटर ही नहीं हुई तो हिट नहीं करेगी। मान लो मैं इसको किसी ऐसे एंगल पे फायर करता हूँ और ये यहाँ से नीचे आ जाए,
जब तक ये 1500 मीटर इसके पास मैक्सिमम हाइट ना हो, कम से कम, तब तक तो हिट होने का मतलब ही नहीं है। तो पहला लॉजिक तो ये आ गया कि हाइट जो है इसकी मैक्सिमम कम से कम 1500 होनी चाहिए। दूसरा, 1500 में भी एक चीज है, ये भी हो सकता है कि ये अपनी मैक्सिमम हाइट पे पहले चली जाए बुलेट और प्लेन अभी आए ही ना, तो भी बच गया प्लेन। और ये भी हो सकता है कि प्लेन पहले पहुंच जाए और बुलेट अभी पीछे हो। तो दूसरा पॉइंट ये है कि ये वाला जो डिस्टेंस कवर हो रहा है ना जितने टाइम में, उतने टाइम में इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी का डिस्टेंस भी सेम होना चाहिए, तब हिट करेगा। ये दो लॉजिक में से कोई एक लगाते हैं पहले, हाइट वाला लगा लो चाहे हॉरिजॉन्टल वाला लगा लो। हॉरिजॉन्टल वाला मैं इसलिए लगा रहा हूँ कि इसकी स्पीड मुझे पता है 200, और ये टी टाइम में यहाँ पहुंचता है लेफ्ट, तो एक इक्वेशन बनती है 200t। इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी है, इसकी मजल स्पीड थी 400, और cos थीटा 400 cos थीटा, तो ये 400 cos थीटा t के बराबर होना चाहिए। तब ये एक जगह पर एक टाइम पर पहुंचेंगे। इसको अगर मैं सॉल्व करता हूं तो मेरे पास cos थीटा आता है 1/2 60। अब ऑप्शन देखते हैं क्या 60 हमारे पास है। अब दूसरी चीज, 60 डिग्री पर मैक्सिमम हाइट कम से कम 1500 होनी चाहिए। अगर मेरी 60 डिग्री पे मैक्सिमम हाइट 1500 ही नहीं आ रही, तो सिचुएशन पता है क्या होगी, बुलेट तो उसी टाइम पे पहुंची है प्लेन के, लेकिन दोनों ऊपर नीचे हैं तो भी हिट नहीं होगा। वो आप वेरीफाई रफली कर लिया, हालांकि यहाँ ऑप्शन मैच कर रहा है, इसका आंसर शायद 60 होगा, लेकिन एक बार, लेकिन मैं यहाँ पर चेक कर रहा हूँ कि क्या 60 पे मेरे को 1500 मीटर मिल रहा है। देखते हैं, मैक्सिमम हाइट से चेक कर लो, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। यू कितना है 400 ना, और साइन 60 होता है √3/2, और ये कितना हो गया 20। जीरो से जीरो गया, 20 था ना, ये 2 पे काटा 8000, और 4 पे काटा 2000। इसका मतलब बिल्कुल उसकी मैक्सिमम हाइट उसकी रेंज में आ रहा है। इसका आंसर 60 डिग्री कर लो बेटा। पीछे आंसर दिए क्या मैंने आपको, इस पे क्या दिया आंसर, 90 डिग्री का ऑप्शन ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर, नहीं 90 डिग्री तो वैसे ही पॉसिबल नहीं, कारण आपके ऊपर प्लेन है, आपने 90 डिग्री पे बुलेट की तो वो तो वैसे ही आगे निकल जाएगा, एक ही इंस्टेंट में निकल जाएगा। 90 डिग्री रॉन्ग आंसर, 60 डिग्री। क्या कह रहे बेटा, 6000 आ रहा है, ये देख 2000 ये है और 3 ये है, कितना आगे, क्या बेटा, बेटा बुलेट आगे नहीं निकलेगी, मैक्सिमम हाइट निकालिए। अब ये जरूरी नहीं कि अपनी मैक्सिमम हाइट पे हिट करेगा, अब ये यहाँ हिट होगा, ये ऐसे जा रहा है मेरा प्रोजेक्टाइल, यहाँ पर दोनों मिले हैं। हाँ यहाँ मिले, टाइम आपने सेम कर दिया ना, यहाँ हिट होगा। अब मैक्सिमम हाइट पे नहीं होगा, मैक्सिमम 6000 पे चलेगी। वो मैंने इसलिए निकाला कि अगर मेरी मैक्सिमम हाइट ही 1500 से नीचे होती फिर तो हिट होने का मतलब ही नहीं था। तो आंसर इज 60 डिग्री। और 90 तो वैसे ही रॉन्ग है, 90 तो आप कॉमन सेंस से सोचो तब भी रॉन्ग है। आप ऊपर एरोप्लेन है और आप उसको 90 डिग्री यानी कि इधर फायरिंग कर रहे हो, एक ही सेकंड में वो तो आगे चला जाएगा। ये तो बुलेट ऐसे जाके ऐसे नीचे आ जाए, स्ट्रेट लाइन पे जाएगी, इसको हिट ही नहीं कर सकती। 90 इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, 60 इज द करेक्ट। कर लोगे ये चीज। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, 29 से पहले कोई बेटा, 29, body is projected with velocity u,
if maximum height attained by it is half of its horizontal range, तो यहां पर आप लगाओ टेंजेंट थीटा 4h/r। पहले तो उसने कहा है कि मैक्सिमम हाइट किसका हाफ है, रेंज का हाफ है, तो मेरे पास टेंजेंट थीटा की वैल्यू आ गई 2। इसका यूज कर लेंगे हम कहीं आगे, क्योंकि जब टेंजेंट थीटा आता है ना तो आप मैथ्स वाले बच्चे ट्रायंगल बना लेते हैं फटाफट, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, और ये वाली साइड बन जाती है फिर √5। तो अगर आपको कहीं साइन थीटा की जरूरत पड़ती है तो आप ले लेते हैं 2/√5, और कॉस थीटा की जरूरत पड़ती है तो आप ले लेते हैं 1/√5। जब आपके पास कोई भी ट्रिग्नोमेट्री का एंगल आ जाता है तो आप ट्रायंगल बना के बाकी कुछ भी निकाल सकते हो, क्योंकि टेंजेंट थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब 2 के नीचे कुछ नहीं है, 1 ले लो, इसको 2 ले लिया, इसको 1 ले लिया, ये वाला हाइपोटेन्यूज कितना बन गया √5। अगर साइन थीटा कोस थीटा रिक्वायर्ड होगा जो कि है इसमें, वो मेरे पास क्या आ गया 2/√5 एंड 1/√5। अब क्या निकालना था देखो 29 में रेंज निकालनी थी, रेंज में दोनों ही चाहिए। रेंज के अंदर u²/g 2 साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा भी चाहिए कॉस थीटा भी चाहिए, तो u²/g 2 साइन थीटा की वैल्यू कितनी है 2/√5 और कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है 1/√5। तो ये मेरा क्या बन जाना चाहिए आंसर, u²/g 2/5, आंसर शुड बी 4u²/5। देखना आंसर कौन सा है। क्या ये समझ में आया या रिपीट करूं, रिपीट करूं बेटा, क्लियर है क्या सबको? कोमल, कृतिका, कुहू, कुशल, महक, मुस्कान, यस ये वाला क्वेश्चन क्लियर है, रिपीट करूं? यस सर क्लियर है। यस सर क्लियर है। नेक्स्ट डाउट, क्वेश्चन नंबर 30। थोड़ा सा फास्ट बोल रहा हूं, मैं आराम से करवाता हूँ। Velocity at the maximum height of a projectile is half its initial velocity। ये क्या डाउट पूछा आपने? Velocity at the maximum height क्या होती है, u cos theta is equal to या is half of its initial velocity, ये दिया हुआ है। तो यहां से cos थीटा की वैल्यू हाफ होगी और थीटा की वैल्यू क्या होगी। अब आपसे पूछा गया रेंज, रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, u²/g 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, u²/g साइन 60 कितना होता है √3/2, कॉस 60 कितना होता है 1/2, आंसर इज √3/2 u²/g, √3/2 u²/, यही होगा आंसर। दिस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलो बेटा 30 के बाद 35 का कोई डाउट हो? चलो जिसने भी ट्राई किए हैं 40 तक और बता दो। क्वेश्चन नंबर 38, 36, 43, 44, 36, 37, 38 और बताओ एक दो क्वेश्चन 40 तक। 33 पीछे चले गए। चलो 33 देखो, बॉल इज प्रोजेक्टेड विद वेलोसिटी 80, u कितना 80, मेकिंग एन एंगल 30। ये क्यों पूछा है और किसने पूछा है? आंसर मैच नहीं है, कोई बात, आंसर मैं चेक कर दूंगा। u कितना है 80, 80 का कितना होता है बेटा 6400,
जी कितना 10, ये साइन 60 बनेगा तो √3/2। इसको सिंप्लीफाई किया तो ये मेरे पास बनेगा 320। √3 की अप्रॉक्स वैल्यू 1.73 होती है, तो मैं इसको 7 ले लेता हूँ अप्रॉक्सीमेटली। इससे देखो इसके आसपास आंसर आएगा तो चलो आसपास तो आ ही जाएगा। 34 और उसके बाद 51, देखना इसके आसपास कोई है। 562 इस बार, क्योंकि जी की वैल्यू 9.8 ली और ये भी 1.73 होता है, तो इससे इससे बड़ा ही आएगा। आसपास आ रहा है बेटा, टिक कर, आसपास आ रहा है टिक कर। चारों ऑप्शन में ये नजदीक जो आ रहा है वो टिक कर। 36 A student is able to throw a ball vertically to maximum height. Able to throw, able, ability, ये जब भी वर्ड आए ना तो वो 90 डिग्री पर ही फेंकेगा, क्योंकि ऊंचा फेंकना है। उसकी मैक्सिमम हाइट फिर आपने 90 पे लेनी है। h = 40 मीटर, u स्क्वायर साइन स्क्वायर 90/2g, तो मेरे पास एक रिलेशन आ गया u स्क्वायर बाय 2g। द मैक्सिमम डिस्टेंस टू विच स्टूडेंट कैन प्रोजेक्ट, अब दूर फेंकने के लिए उसका एंगल क्या होगा 45, मतलब रेंज मैक्सिमम वो होता है u स्क्वायर बाय g। यहाँ से u स्क्वायर बाय g की वैल्यू 80 आएगी, 80 एग्जाम्स। यहाँ से u स्क्वायर बाय g की वैल्यू क्या आएगी 80। देखो इस क्वेश्चन में क्या कंफ्यूजन रहता है हमेशा बच्चों को, बच्चे ये सोच लेते हैं कि जब मैक्सिमम रेंज पूछी है तो उसके वाली हाइट ही पूछ रहे हैं। वो रिलेशन अलग है, वो रिलेशन आएगा 4h/r थीटा 45 पे। इसने कहा है कि एक आदमी कितना ऊंचा फेंक सकता है और कितना दूर फेंक सकता है, दो अलग क्वेश्चन होंगे। जब ऊंचा फेंकेगा तो एंगल 90 होगा, दूर फेंकेगा तो एंगल 45। उस केस में रेंज हमेशा डबल आएगी h का, और जब मैक्सिमम डिस्टेंस पे हाइट लेते हैं उस केस में रेंज हमेशा 4 टाइम्स आएगी। तो ये आपने क्वेश्चन की लैंग्वेज समझनी। अगर मैं ये कहता हूँ कि वन बॉडी इज प्रोजेक्टेड एंड इट कवर मैक्सिमम रेंज, देन कैलकुलेट इट्स हाइट, तो वो आएगी r/h। बट यहाँ पर कहा गया एक आदमी कितना ऊंचा फेंक सकता है, ऊंचा, तो वो 90 पे फेंकेगा, और वो कितना दूर फेंकेगा वो 45 पे। तो ये दो अलग क्वेश्चन होंगे, इनमें ये रिलेशन बनेगा। एबिलिटी या पर्सन कैन थ्रो, कैन उसकी एबिलिटी की बात कर रहे हैं, तो वो 90 पे। ये मिक्सिंग नहीं करनी है, और यहाँ हमेशा होती है इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन में जनरली बच्चे ये लगा देते हैं 4h/r, वो रॉन्ग हो जाता है। 36 के बाद क्या था 37। 37 में क्या है, 3 पार्टिकल है, एक ही पॉइंट से फेंका गया, their trajectory are shown, then which of the following statement is true? The time of flight is same for all the three। इसमें ना सबकी मैक्सिमम हाइट सेम दी हुई, यहां से आप चेक करेंगे। देखो फर्स्ट प्रोजेक्टाइल है वो भी इस हाइट तक जा रहा है, रेंज अलग अलग है लेकिन सबकी हाइट सेम है। अगर आप देख पा रहे हो सबकी मैक्सिमम हाइट सेम है। तो मैक्सिमम हाइट में तो आपको पता है कि वर्टिकल कंपोनेंट ही आता है, और टाइम ऑफ फ्लाइट में भी वर्टिकल कंपोनेंट ही आता है। मैक्सिमम हाइट सबकी सेम है तो वर्टिकल कंपोनेंट भी सेम होगा, और वर्टिकल कंपोनेंट सेम होगा तो टाइम ऑफ फ्लाइट भी सेम होगा। आंसर इज सबकी टाइम ऑफ फ्लाइट सेम। फर्स्ट ऑप्शन होगा ना ये। सेकंड कह रहा था लॉन्च स्पीड इज ग्रेटेस्ट फॉर पार्टिकल सी,
इसके बाद चेक कर लो, ये भी सही आ रहा है तो फिर ऑल ऑफ द अबव आए। सीक सबसे दूर जा रहा है ना, तो उसकी वेलोसिटी तो फिर सेम ही होगी ना, लॉन्च स्पीड, तभी उसको रेंज मैक्सिमम मिलेगी। और तीसरा ऑप्शन के हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ द, ये भी सही है, इसकी ज्यादा होगी तभी ये ज्यादा कवर करेगा। ऑल ऑफ द अबव, ऑल ऑफ द अबव। अब ना ये अपने नोट्स बनाते हैं, वो ये जरूर बनाएं कि अगर दो प्रोजेक्टाइल की मैक्सिमम हाइट सेम है ना, तो टाइम ऑफ फ्लाइट तो सेम होगा ही होगा। अगर उनकी मैक्सिमम हाइट सेम है तो दे मस्ट हैव सेम टाइम ऑफ फ्लाइट। फिर आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैक्सिमम हाइट में वर्टिकल कंपोनेंट आता है। अगर वही सेम हो गया तो टाइम ऑफ फ्लाइट में भी वर्टिकल कंपोनेंट आता है ना। अगर मैं इस वर्टिकल कंपोनेंट की वैल्यू या, और वैल्यू भी आप निकाल सकते हो, दोनों में क्या रिलेशन है। h को अगर मैं t स्क्वायर से डिवाइड कर दूं तो वर्टिकल का स्क्वायर कट जाएगा, और मेरे पास 2g और t स्क्वायर किया 4g स्क्वायर, तो कहीं ना कहीं मेरे पास g/8 आ रहा है। तो ये वैसे ये रिलेशन याद नहीं होंगे आपसे, इसलिए मैं ज़्यादा करवाता भी नहीं, इसको बस मैच कर लो कि h मेरे पास g/8 टी स्क्वायर के इक्वल है, कहीं ना कहीं h टी स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। हाइट सेम है तो फिर टाइम ऑफ फ्लाइट भी सेम रहे। हाइट अगर डबल होती तो टाइम ऑफ फ्लाइट √2 हो जाता, टाइम ऑफ फ्लाइट डबल होता तो हाइट 4 टाइम हो जाता। ऐसे ये रिलेशन बनते, तो प्रैक्टिस से आएंगे बेटा। लास्ट डाउट है बेटा शीट का, 38 था ना आपका, ये अभी करवाया तो है ऐसा वेक्टर में, ये आपको दे दिया ए आई कैप बी जे कैप, तो यू कॉस थीटा आपके पास क्या होगा ए, यू साइन थीटा क्या होगा बी। निकालना क्या आपको, इफ रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज डबल ऑफ इट्स मैक्सिमम हाइट, रेंज इज डबल ऑफ इट्स मैक्सिमम हाइट, देन ए और बी में रिलेशन बताओ। हाँ देख लेते हैं। पहले तो आप ये देखो, टेंजेंट थीटा क्या होता है 4h/r, यहाँ से मेरा टेंजेंट थीटा 2 आ गया, इसको डिवाइड करके देखो टेंजेंट थीटा क्या बनता है b/a, तो कहीं ना कहीं b/a किसके इक्वल आ गया 2 के, तो b इज इक्वल टू बस बेटा लास्ट 8 मिनट है अपने पास, बंद मत करो, इसमें से 4 मिनट और दे दो मेरे को, 4 मिनट। एक पॉइंट बता रहा हूँ, नोट कर लो, आगे किसी शीट में आ सकता है, क्वेश्चन में आ सकता है। मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। अब प्रोजेक्टाइल के केस में मोमेंटम का क्या रोल है, देखिए ध्यान से। जब मैं किसी प्रोजेक्टाइल को फेंकता हूँ यहाँ से किसी वेलोसिटी q से किसी एंगल थीटा पर, तो इसका कंपोनेंट क्या बनता है बेटा, u cos थीटा और u sin थीटा। एट मैक्सिमम हाइट इसका कंपोनेंट क्या बनता है, ओनली u cos थीटा और ये 0, एंड एट द फाइनल पोजीशन जितनी स्पीड से जाएगी उतनी स्पीड से वापस आएगी, तो u cos थीटा तो रहेगा ही रहेगा, इस बार u sin थीटा किधर बनेगा, नीचे की तरफ बनेगा, नेगेटिव। अब क्वेश्चन आता है व्हाट इज द मोमेंटम चेंज, तो पहले तो आप लिखो इनिशियल मोमेंटम कितना था, इनिशियल मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस, इनिशियल मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस वो कितना होगा mu cos थीटा। एट मैक्सिमम हाइट पर इनिशियल मोमेंटम
along x axis at maximum height p dash, वो भी आपके पास क्या हुआ, mu cos थीटा, वो चेंज नहीं होता ना। और फाइनल में फाइनल मोमेंटम along x axis वो भी क्या होगा, mu cos थीटा। यहाँ से ये क्लियर हो गया कि मोमेंटम का चेंज along x axis इज 0। प्रोजेक्टाइल का मोमेंटम x एक्सिस के along चेंज नहीं होता। अब देखो y एक्सिस के along क्या होगा, मोमेंटम along y एक्सिस इनिशियली कितना है, mu sin थीटा, मोमेंटम along y एक्सिस एट मैक्सिमम हाइट p डैश 0। तो यहाँ अगर मेरे से पूछा जाए मोमेंटम चेंज इनिशियल से लेकर O से लेकर A के बीच, या इसको A ले लो, और A में मोमेंटम का चेंज कितना हुआ, तो फाइनल माइनस इनिशियल, तो आपका आंसर आएगा माइनस mu sin थीटा। मोमेंटम का चेंज कितना हुआ, माइनस mu sin। अब अगर मैं पूछता हूँ मोमेंटम का चेंज A और B में बताओ, तो पहले तो आप देखो मोमेंटम फाइनल along y एक्सिस नीचे की तरफ है ना, उसको नेगेटिव ले लो, ऊपर वाले को आप पॉजिटिव ले रहे हो शुरू से, तो नीचे नेगेटिव। अब इन दोनों में चेंज देखो आप, डेल्टा p ये आएगा माइनस 2mu sin थीटा। तो बहुत बार क्वेश्चन आएगा मोमेंटम के ऊपर। ये दो फॉर्मूले आपने ध्यान रखने हैं, मोमेंटम 0 और मैक्सिमम हाइट में इतना चेंज होगा, और इनिशियल और फाइनल में इतना चेंज। एक्स एक्सिस के अलॉन्ग मोमेंटम चेंज नहीं होता, मोमेंटम चेंज नहीं होता। ऊपर लिख देता हूँ बेटा ये वाला कंक्लूजन, कंक्लूजन दोबारा लिख देता हूँ, मोमेंटम चेंज अलॉन्ग एक्स एक्सिस नहीं होता, मोमेंटम चेंज O से लेकर A तक, मतलब मैक्सिमम हाइट तक इतना होगा। मोमेंटम चेंज O से लेकर B तक, B आपका फाइनल पोजीशन था, वो कितना होगा, माइनस 2mu sin, माइनस 2mu sin। कर सकते हैं ये चीज, बहुत बोलना पड़ा आज। तो आप लोग अब शीट कंप्लीट कर लेंगे। शीट में है कितने क्वेश्चन है, कितने दिए मैंने आपको, सर 102। 102 नहीं करने हैं बेटा, कल तक ना आप 72 पूरे कर लो। 50 तो मैं मान के चल रहा हूँ कि आज पूरे कर लिया, अब किसी ने नहीं किया तो उसकी प्रॉब्लम है। 50 तक तो आप मुझे 10 PM तक भेजोगे भेजोगे, और कल क्लास से पहले पहले तक 72 तक करते हैं। कल हम 138 से 72 के बीच के डाउट लेंगे। ओके बेटा।